नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक नए क्लास को इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ और वह क्लास है टुडे वन लाइनर करेंट अफेयर्स। जी हाँ साथियों, आज का नया क्लास है टुडे वन लाइनर करेंट अफेयर्स। ये उन तमाम कर्मठ, ऊर्जावान, प्रतिभावान युवा के लिए है जो कि देश के प्रतिष्ठित सर्विस में अपना सुनिश्चित स्थान बनाना चाहते हैं और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। अतः आज के इस क्लास के माध्यम से मैं 3-4 समाचार पत्रों के उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को, समसामयिक बिंदुओं को आप सभी के बीच ला रही हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप प्रतिदिन के इस क्लास को करते हैं करेंट से रिलेटेड, तो निश्चित रूप से आप जब भी मासिक करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको उसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। और जब आप परीक्षा हॉल में परीक्षा देंगे तो निश्चित रूप से करेंट के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप सहजता के साथ सही करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ इस क्लास को मैं आरंभ करती हूँ और पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लाती हूँ कि इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित हुए। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित हुए तो इसका सही आंसर होगा श्री वेद प्रकाश दुदेजा। श्री वेद प्रकाश दुदेजा जी को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि श्री वेद प्रकाश दुदेजा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर बन जाएगा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। तो आप दोनों चीज़ को देखिए, प्रश्न को भी और उत्तर को भी। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को सुमेलित में लगा दे, 4 व्यक्ति दे दे और 4 सम्मान दे दे। ठीक, तो जितने भी आपको सम्मान जब याद रहेगा तभी आप सुमेल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन में श्री वेद प्रकाश दुदेजा हो जाए और 2-3 हो जाए, जो जो पुरस्कार पाए हुए उनसे आपको सही सुमेल करने के लिए पूछा जाए तो आप एकदम गौर करिए। श्री वेद प्रकाश दुदेजा जी को को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बनता है करंट में, भारत का प्रथम ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ बनाया जा रहा है। भारत का प्रथम ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ बनाया जा रहा है, सही आंसर होगा कोचीन पोर्ट केरल। कोचीन पोर्ट केरल। अब यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन ये बन जाएगा किस राज्य में कोचीन पोर्ट है, तो सीधे सीधे आंसर आपको यहाँ दिख गया केरल। दूसरा, प्रथम ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ है, तो आपका ये कोचीन पोर्ट भी पूछ सकता है या केरल भी पूछ सकता है। तो अपनी दृष्टि को आप बहुमुखी बनाइए ताकि किसी भी तरह करंट से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे सही कर पाए। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वह क्वेश्चन है, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष श्री मुकेश अंबानी किसे पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 6ठे अमीर व्यक्ति बने, तो आंसर हो जाएगा श्री लैरी पेज। ओके, आंसर हो जाएगा श्री लैरी पेज। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो आंसर हो जाएगा श्री मुकेश अंबानी। फिर ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा श्री मुकेश अंबानी। तो ये सारे पहलुओं को आप गौर से देखेंगे। फिर से एक बार देखिए, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष श्री मुकेश अंबानी किसे पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 6ठे अमीर व्यक्ति बने, तो आंसर हो जाएगा श्री लैरी पेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इमरजेंसी टाइम में कितनी राशि तक इमरजेंसी इक्विपमेंट खरीदने की अनुमति दी है। भारत सरकार ने इमरजेंसी टाइम में, ध्यान रखिए, इमरजेंसी टाइम में कितने राशि तक इमरजेंसी इक्विपमेंट खरीदने की अनुमति दी है। सही आंसर हो जाएगा 300 करोड़ रुपया। ध्यान रखिए 300 करोड़ रुपया, इसको आप ऐसे ही न ले, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन हो रहा है, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण करने की घोषणा की है। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में, ध्यान रखिए, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी
अधिग्रहण करने की घोषणा की। सही आंसर हो जाएगा 7.7%। ठीक, या ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, कौन ऐसी कंपनी है जो जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी खरीदी? तो आंसर हो जाएगा गूगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल द्वारा भारत के प्रथम केबल स्टेड रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारतीय रेलवे द्वारा भारत के प्रथम केबल स्टेड रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, वो है केर पूजा किस राज्य ने पुनः आरंभ किया? सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। केर पूजा किस राज्य ने पुनः आरंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, किस नाम से? प्रज्ञाता। ठीक, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया प्रज्ञाता नाम से। महाराष्ट्र राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त जिनका निधन हो गया, कौन है? नीला सत्यनारायण। जी हाँ साथियों, वो है नीला सत्यनारायण। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन आपको आज लाया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य इसका आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म वासुदेव का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा हॉकिंस कुकर। साथियों, भारत में हॉकिंस कुकर कंपनी बहुत ही पॉपुलर रही है और ब्रह्म वासुदेव इसकी अध्यक्ष रहे हैं जिनका हाल में निधन हो गया है। तो सुमेलित या चर्चित व्यक्ति में अवश्य ही पूछे जाने की संभावना बनती है। अब नेक्स्ट पेपर से क्वेश्चन ये बन रहा है, यूएई ने किस देश के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की? यूएई ने किस देश के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा भारत। अब नेक्स्ट हो गया, अशोक लवासा को उपाध्यक्ष बनाया गया। सही आंसर हो जाएगा एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। अशोक लवासा को कहाँ का उपाध्यक्ष बनाया गया? तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक का। अब क्वेश्चन बनता है, ट्यूनीशिया के किस प्रधानमंत्री ने हाल में इस्तीफा दिया? ट्यूनीशिया के किस प्रधानमंत्री ने हाल में इस्तीफा दिया? सही आंसर होगा इलियास फाकफाक। आपको होमवर्क दिया जाता है ट्यूनीशिया से कि ट्यूनीशिया की सीमा किस देश से लगती है। ठीक, दूसरा है ट्यूनीशिया की सीमा किस सागर से लगती है? मैप में ज़रूर देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया? नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया? सही आंसर होगा डिजिटल चौपाल। जी हाँ साथियों, सही आंसर होगा डिजिटल चौपाल। साथ में आपको फिर से एक होमवर्क दिया जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। इसको भी आप जरूर देखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब सबसे हॉट क्वेश्चन आज का जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है वो है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कोलकाता हाई कोर्ट में कितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? सही आंसर होगा 9। सही आंसर हो जाएगा 9। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? सही आंसर हो जाएगा साथियों 9। और अब क्वेश्चन बनता है, पत्रिका द लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? पत्रिका द लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर
कितनी हो जाएगी? सही आंसर होगा 1.09 अरब। ध्यान रखिए, ये जो पत्रिका द लेसेंट की रिपोर्ट बताती है, भारत की आबादी सदी के अंत में बढ़ेगी नहीं बता रही है, बल्कि क्या बता रही है, आबादी घटने की ये संभावना व्यक्त कर रही है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान देंगे। हो सकता है क्वेश्चन ये बन जाए कि पत्रिका द लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक भारत की आबादी बढ़कर इतनी हो जाएगी, तो फिर ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो आप ये सब चीज़ देखेंगे। इसने सिफारिश की आबादी घटने की, न कि बढ़ने की, और घट के कितने की बता रही है, 1.09 का। तो ये सब चीज़ आप ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस आईआईटी संस्था द्वारा शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया गया? किस आईआईटी संस्था द्वारा शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया गया? सही आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। जी हाँ साथियों, सही आंसर होगा आईआईटी कानपुर। अवश्य ही इन सभी क्वेश्चन को आप गौर से सुनिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दें तो करंट आपके लिए चुटकी का खेल हो। अब हम आखिरी मोड़ पे चलते हैं करंट के आज, और वो है भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षित यात्रा के लिए क्या आरंभ किया? भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षित रेल यात्रा के लिए बनाया गया पोस्ट कोविड कोच। भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षित रेल यात्रा के लिए बनाया गया पोस्ट कोविड कोच। भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षित रेल यात्रा के लिए बनाया गया पोस्ट कोविड कोच। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ थोड़ा अंतरिक्ष की ओर भी कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं अंतरिक्ष के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये दिन। किस देश ने दूरसंचार उपग्रह एपस्टार 6D का प्रक्षेपण किया? आंसर हो जाएगा चीन। किस देश ने दूरसंचार उपग्रह, ध्यान रखिए कौन सा उपग्रह, दूरसंचार उपग्रह एपस्टार 6D का प्रक्षेपण किया? तो वो हो जाएगा चीन। यहाँ पे आपको 3 चीज़ याद करना है। कौन सा उपग्रह है ये? दूरसंचार, पहला क्वेश्चन। दूसरा एपस्टार 6D। तीसरा देश का नाम याद करेंगे, अर्थात चीन। अब हम आते हैं न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन का विषय क्या था? न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन का विषय क्या था? तो सही आंसर होगा कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद। कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद। साथियों, इसमें हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी इस वर्चुअल सम्मेलन में प्रतिभाग किया गया और संबोधन भी किया गया। अब आज का होमवर्क आप सभी को, ताकि पता चले कि आप इस क्लास को कितनी गंभीरता से सुने और आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं। मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसे आपको सुमेलित करना है, जिसके लिए 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। जो सही है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। केर पूजा, प्रज्ञाता, हॉकिंस कुकर, केवल स्टेट रेल पुल, जिसके लिए 4 उत्तर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर, ब्रह्म वासुदेव, डिजिटल शिक्षा और त्रिपुरा। तो साथियों, आपको आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, यह क्लास आप सभी को उज्ज्वल भविष्य के लिए लाया जा रहा है और बहुत जल्द आप सभी को एक समसामयिक दिनदर्शिका के रूप में करंट के लिए ऐसा अद्भुत क्लास लाया जाने वाला है, जो कि पूरा प्रयास रहेगा कि आप उससे करंट के सारे पोर्शन कवर अप कर ले। साथ ही ये जो प्रतिदिन का क्लास आप सभी के बीच लाया जा रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी करंट में अपनी पकड़ को मजबूत करें, क्योंकि आने वाला जो परीक्षाएं हैं उसमें करंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब तक आप करंट में अपनी मजबूती को और भी मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतर रैंक के साथ अपने परीक्षा में पास नहीं हो सकते हैं। यदि आपको रैंक अपना बेहतर लाना है तो करंट में
आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही करना होगा। और अवश्य ही प्रतिदिन के समाचार पत्रों को आप गौर से पढ़ा करें, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। और यदि आप सक्षम नहीं हैं न्यूज़पेपर 3-4 खरीदने के लिए, तो ज़रूर इस क्लास को आप गौर से देखिए, क्योंकि इस क्लास में आपको 3 से 4 समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।